तो निफ्टी में आज के दिन आपने प्रॉफिट किया होगा एज पर माई एनालिसिस, कि जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये लेवल के बारे में डिस्कशन किया था कि 260 के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो 260 के ऊपर ब्रेक होते ही यहाँ से एक 60 पॉइंट की शार्प रैली, जैसे ही हमारा 60 का लेवल ब्रेक हुआ और आपने उसके बाद एंट्रीज ली होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की आपको ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की रैली मिलेगी, जो हमारा एसएल और वो रहता है। तो एसएल तो कोई भी हाल में नहीं हिट हुआ होगा और यहाँ से टारगेट भी आता हुआ मिला होगा। ठीक है, इस लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्मूथ दिखाई देगा जैसे ये कैंडल, और यहाँ से मोर देन 60 पॉइंट। ये ऑलरेडी हमने एक रेजिस्टेंस मार्क करके रखा हुआ है, तो अब इसको चेंज करके रेड कर देते हैं। कलर चेंज कर रहे हैं, रेड। कल के लिए क्या है, कल के लिए यही लेवल इम्पॉर्टेंट है। देखो जहाँ से रेजिस्टेंस मिला है, एक सपोर्ट वापस यहाँ 260 पे मिला ही हुआ है। यहाँ से देखा जाए तो निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। कल के दिन सपोज फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर हमारा लेवल यहाँ पे पहली फ्लैट ओपन के साथ ये कोई भी 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनाता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में कोई बुलिश कैंडल और उसके ऊपर ब्रेक करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट इस जगह से लेकर आ रहा है, और इसके ऊपर अगर कोई भी एक 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है हमें, तो हम यहाँ पे बाइंग की एंट्री कर सकते हैं। और ये सपोर्ट टूटे तो वापस से बड़ी बाइंग आना पॉसिबल है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि कल मंथली एक्सपायरी की वजह से बड़े मूव्स आना पॉसिबल है। अब सेलिंग कहाँ आएगी, तो 140 के नीचे सेलिंग आ सकती है। सेलिंग इस लेवल के नीचे आ सकती है। अगर कल के दिन कोई भी तरीके का हमें ब्रेक डाउन मिलता है, तो ब्रेक डाउन मिले इस लेवल के नीचे, तो हमें अगेन यहाँ आता हुआ दिखाई देगा। तो वो लेवल 140 का, अगर 140 के नीचे जाता हुआ आपको दिखाई दे, तो आप सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। फ्लैट की सिचुएशन में अगर इस लेवल के नीचे जाएगा तो बड़ी बाइंग, अब देखो जैसे बताया 5 मिनट तो आप वहीं से कर सकते हो, इसके ऊपर बड़ी बाइंग है, और यहाँ से आप चेंज करके ये 140 कर दें। ठीक है, 20 से 30 का एसएल, और ये टारगेट्स के लिए रहेंगे। ठीक है, गैप अप के केस में आप थोड़ा सा वेट करेंगे फुल बैक लेने का। सपोज कल गैप अप यहाँ का ही ओपन हो जाता है, तो एक चांस रहेगा कि नीचे की तरफ आएगा इस जगह पे, और आज के लेवल पे वापस से आपको कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन यहाँ पे आने के बाद ऊपर की तरफ होना चालू। ये जनरली क्या होता है, जो बाई करके कह रहे थे ना, वो प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग के बाद फर्दर बाइंग आने के चांसेस फिर यहाँ से ही बनते हैं, कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर ये लेवल सपोर्ट का काम करता है, तो सपोर्ट में वापस से बाइंग आती है। तो इसके ऊपर 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल आए, तो वापस से आप बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और वापस से आप वेट करेंगे इस टारगेट का। इस टारगेट के बाद थोड़ा सा और वेट करेंगे बड़ा मोमेंटम कैच करने के लिए। सेम चीज़ ये हो गया गैप अप के केस में। गैप डाउन के केस में आप अगर गैप डाउन कल यहाँ कहीं हो जाता है, तो वापस वेट करेंगे एक पुल बैक ऊपर की तरफ आने का, और यहाँ से अगर कोई भी बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे, ठीक है, बेरिश कैंडल कोई भी नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे, तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और टिल द लेवल ऑफ दिस 140 तक पहला टारगेट। उसके बाद अगर आपको और नीचे जाता हुआ दिखाई दे, तो ट्रेल करिए अपना एसएल, और बड़े टारगेट्स के लिए तैयार रहिए। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर विद द निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आज क्या हो बैंक निफ्टी का आज 3 दिन से देखा जाए तो एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है। वो लेवल देखा जाए तो ये वाला है, ठीक है, ये लेवल। अब हम वेट करें 580 का ब्रेक होने का। अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और हमें कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन यहाँ भी दिखाई दे, तो हम बाइंग में एंट्री लेंगे कोई भी फ्लैट ओपनिंग के केस में, और अगली कैंडल उसके ऊपर 5 मिनट की कोई भी क्लोज होती हुई दिखाई दे, तो हम इजीली एंटर कर सकते हैं। यहाँ से 580 का लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है, 580 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो हमें बैंक निफ्टी में भी, कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है,
तो हमें बड़े मूव्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस है हमारे लिए, ये तो मेजर रेजिस्टेंस है, एक माइनर सा रेजिस्टेंस और एक बना हुआ है इस लेवल के आजू बाजू 300 से 240 के बीच में, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ 240। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखाएगा कि यहाँ पे ये हमें सपोर्ट जैसा काम करता हुआ मिलेगा। अगर इस जगह पे बैंक निफ्टी है तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी 5 मिनट वाले बुलिश कैंडल की ढूंढनी। अगर 5 मिनट में कोई भी एक बुलिश कैंडल बनता है और अगला उसके ऊपर जाके ब्रेक उसको कर देता, तो हम यहाँ से बाइंग एंट्री रहेंगे टिल द लेवल ऑफ दिस फर्स्ट टारगेट 500, सेकेंड 580, और इसको ब्रेक करता है तो हमें बहुत बड़े बड़े चांसेस मिल सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट होगा और बिग रैली आ सकती है, बहुत बड़ी रैली आने के चांसेस कल बन सकते हैं। सेम वे में आप सेलिंग का प्लान करेंगे यहाँ पे, अगर ये कोई भी तरीके का डाउन ट्रेंड फॉलो करे तब। और डाउन ट्रेंड कब होगा, तो ये जब लेवल टूटेगा 200 का, 52,200 का पहला लेवल है, ठीक है। ये लेवल जैसे ही ब्रेक हो, ये फिलहाल इस जगह पे रख देते हैं। यस, ग्रीन लाइन आपका सपोर्ट का काम करेगी। कल के दिन इस ग्रीन लाइन के नीचे कहीं से भी ये ब्रेक करता हुआ दिखाई दे 5 मिनट में, और 5 मिनट की बेरिश कैंडल इसके नीचे चली जाए और अगला ब्रेक करके इसके एकदम नीचे आ जाए, तो हमें ये 51,900 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है ये लेवल के आजू बाजू, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। 52,200 के नीचे हम इसको सेल के लिए प्लान करेंगे और 580 के ऊपर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो गैप डाउन के केस में और गैप अप के केस में क्या करेंगे, गैप अप के केस में आप पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक के बाद आपको यहाँ पे कोई भी सपोर्ट फॉर्मेशन दिखाई दे 5 मिनट का ऊपर की तरफ, और अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज करती है, तो आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। गैप डाउन के केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। गैप डाउन के केस में एक पुल बैक का वेट करेंगे ऊपर आने का, और ये 200 का लेवल वापस से रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, तो 5 मिनट की बेरिश कैंडल और उसके बाद हमें डाउन मूव आता हुआ दिखाई देगा। और ये मूव्स 51,900 टूट जाता है तो वापस से हमें बहुत करेक्शन आते हुए इस लेवल तक दिख जाएगी 51,400 के नियर अबाउट। आई होप कल का प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर मोटिवेट करिए। थैंक यू।